कर सके। ऐ खुदावंद एक एक जिंदगी पर मैं तेरा मसा चाहती हूँ, एक एक पर खुदावंद तेरा पाक रूह ठहर जाए। एक एक जिंदगी में ऐ खुदावंद तू कसरत से काम करना, एक एक जिंदगी को तू छू ले, हमारे जहनों पर तेरा कब्जा कंट्रोल रहे खुदावंद। इस जगह को तेरे कब्जा कंट्रोल में देते हैं खुदावंद। जब तक हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हैं, ऐ खुदावंद तेरा आसमान खुला रहे, तेरे खुदावंद आसमान से पाक रूह की बारिश हो खुदावंद, और एक एक जिंदगी ऐ खुदावंद सैराब हो जाए। ऐ खुदावंद मैं मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद बाप तू अपने लोगों को जल्द लेके आ खुदावंद, वो भी खुदावंद इस इबादत में शरीक हो, और आज की बरकत जो खुदावंद तूने उनके लिए रखी है वो भी अपनी बरकत हासिल करे। ऐ खुदावंद साजों को छू, आवाज़ों को छू खुदावंद, क्वायर के बच्चों को छू खुदावंद, यहाँ पर खुदावंद बाप तेरा तख्त लग जाए, और खुदावंद जितने बच्चे खुदावंद क्वायर में है खुदावंद उनको भी तू कसरत से इस्तेमाल कर। आज जितनी जिंदगियाँ खुदावंद यहाँ पर मौजूद है जो बीमार हैं, ऐ खुदावंद वो अपनी बीमारी से शिफा पाए खुदावंद, और जो गुनाह में जकड़े हुए लोग हैं आज आज़ाद हो जाए खुदावंद। ऐ खुदावंद जिनके घरों में परेशानियां हैं, ऐ खुदावंद उनके घरों में खुशहाली आए खुदावंद। ऐ खुदावंद तू एक एक जिंदगी को परख, काट और छांट और हमें इस्तेमाल कर। सब कुछ मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद की प्रस्तिश में हम ज़बूर गाएंगे, रब खुदावंद बादशाह है, और पूरी जमात खड़ी हो जाए।
हालेलुया। जोर से खुदा के लिए तालियां बजाएं क्योंकि यीशु मसीह मौजूद है उसके लिए। हम खुदा की प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे ऐ दुनिया के लोगों, और खड़े होकर ही हम खुदा की प्रस्तुति करेंगे। जोर से खुदा की प्रस्तुति करें। जहाँ खुदावंद होता है, खुदा का रूह है, वहाँ आज़ादी है। आप आज़ादी से तालियां बजाएं और खुदावंद से खो जाएं, मगन हो जाएं और उसकी खूब प्रस्तुति करें क्योंकि आज उसे ज़िंदगी दी हुई है और हम कर सकते हैं। और कल अगर हमारी ज़िंदगी की शाम होगी तो फिर कोई मौका नहीं होगा। और खूब दिल से खुदावंद की प्रस्तुति करें, तालियां बजाएं और खुदावंद के लिए गाएं।
बैठ जाए। खुदावन ने बनी इसराइल को कहा कि ए बनी इसराइल, तेरा खुदावन सिर्फ ये चाहता है कि तू अपने दिल से, अपनी जान से, अपनी पूरी कुव्वत से मेरी इबादत कर। ये कानून हमारे लिए है। अगर हम उसकी इबादत करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में मसा आएगा और मसा बढ़ता जाएगा और हमें वो मसा जो है खुदा उनके साथ मिलाएगा। अगर हम इबादत नहीं करेंगे और सिर्फ जुमे के जुमे या हम संडे के संडे चर्च जाते हैं तो घर में इबादत नहीं करते, तो वो मसा जो खुदाम ने आपके लिए रखा है, जो बरकतें रखी हैं, वो रुकी हुई हैं। सो खुदाम की इबादत करना बहुत ज़रूरी है। मैं भाई बशीर को दावत दूंगी कि वो आए और वो दुआ करें। खुदा कादर मुतलिक, खुदा आसमान और ज़मीन के बादशाह, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं, तेरी कदमों से तुझे सजदा करते हैं, तेरी प्रस्तश करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। तू मुबारक खुदा है, तू इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है, तू हमारा खुदा है। तूने हमें बनाया है, तूने हमें पैदा किया है ताकि हम तेरी इबादत करें, ऐसी करें जो रूह और सच्चाई से की जाती है। खुदा तेरे मसा को बड़े ज़ोर से मांगते हैं, तेरी कुदरत को बड़े ज़ोर से मांगते हैं, प्रशिश को बड़े ज़ोर से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सबको अकाई में बांध दे, एक रूह में बांध दे, ताकि अच्छी और खूबसूरत प्रशिश की जाए। खुदावन यीशु तेरे प्रशिश से खुदावन जुए टूटे, तेरे प्रशिश से खुदावन यीशु नासरी बीमार अच्छे हो जाए। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तू भला खुदा है, तू मौजूद का खुदा है, तेरा शुक्र करते हैं। हमारे दिल शुक्र गुजारिश से भरे हैं कि हम खुदा से प्यार करते हैं, हम खुदा के बेटे यीशु से प्यार करते हैं, हम रूह कुदस से प्यार करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खून में कुदरत पाई जाती है, तेरे खून में शिफा पाई जाती है। यीशु तेरा खून तमाम गुनाहों से पाक करता है, तमाम बदियों से पाक करता है। खुदावन तेरा शुक्र हो, हम तुझसे मिलने आए हैं, तुझसे मुलाकात करने आए हैं, तेरा कलाम सुनने आए हैं, तेरी तुझसे बरकत लेने आए हैं। खुदावन यीशु हम सबको खुदा अपने प्रशिश के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देना। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी सताइश हम दो। यीशु मसीह नासरी के नाम से सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। हमारे दरमियान बेटा जोशुआ है जिससे हम अभी गीत सुनेंगे। तू ना घबरा, खौफ ना खा, खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। ना था, खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। तू ना घबरा, खौफ ना खा, तू ना घबरा, खौफ ना खा, खुदा ने कहा कि
संभालांगा गल नाल लावांगा तेनू मैं संभालांगा गल नाल लावांगा तू दूर ना जा पास आ तू दूर ना जा पास आ खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल हाँ 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 तूफाना विच आवांगा तेनू मैं बचावांगा तूफाना च आवांगा तेनू मैं बचावांगा विश्वास बता दूर आजा विश्वास बता दूर आजा खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल हाँ 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 शादी हाँ तेरा तेनू माफी हाँ मैं ही तेरा शादी हाँ तेरा तेनू माफी हाँ जिंदगी बख्शे आजा जिंदगी बख्शे आजा खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल हाँ कि मैं तेरे नाल नाल हाँ कि मैं तेरे नाल नाल हाँ कि मैं तेरे नाल नाल तू ना घबरा खौफ ना खा तू ना घबरा खौफ ना खा
अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम को सुने और सब ही अपने लिए आज की रूह की रोटी मांगें और खुदा का कलाम अपने लिए मांगें। खुदा से कहें कि आज तू मेरी रूह को छू और जो मेरी रूह को ज़रूरत है वो कलाम मुझे तू बख्श दे, क्योंकि जिस तरह हमारे जिस्म को खुराक की ज़रूरत है हमारी रूह को भी कलाम की ज़रूरत है। और रूह की खुराक कलाम है और अपनी रूह की खुराक खुदा से मांगें ताकि आज आप मुस्तफ़ीद हो कलाम से और हमारी रूहें उसमें शादमान हो और मजबूत हो और हम खुदा में चलते जाएं। और आइए अपने सरों को झुकाएं, हम कलाम के लिए दुआ करें। अजीब मशीर खुदा कादर अबदियत के बाप सलामती के शहजादे नहायत आज इंकसारी के साथ एक बार फिर खुदा तेरे चरणों में झुकते हैं। ऐ खुदा जिंदगी और ज़िंदगी की सारी बातें तेरे पास है खुदावंद, और खुदावंद तू ही जिंदा खुदा है। तुम्हारा ऊंचा बुर्ज है, तुम्हारे छुपने की जगह है, तू हमारी मजबूत चट्टान है, तू हमारा किला है। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू हमसे बेबयान मोहब्बत रखता है खुदावंद, और आज इसीलिए खुदावंद तूने हमें इकट्ठा किया कि हम तेरे जिंदा कलाम को सुन सकें। ऐ खुदावंद एक एक जहन एक एक दिल खुदावंद तू अपने कब्जा कंट्रोल में कर। जब तक हम तेरे कलाम को सुने हमारी तवज्जो हमारा ध्यान तेरी तरफ लगा रहे। अब्लीस और उसकी सारी कुव्वतों को यस्सु तेरे नाम से बांध देते हैं खुदावंद। यहाँ पर अब्लीस की कोई तस्वीर काम करने ना पाए, बल्कि तेरा पाक रूह जुम्बश करे और खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी हिदायत करे और खुदावंद एक एक पर तेरा मसा ठहरे और खुदावंद हमारे ज़हन खुदावंद खुले ताकि तेरे कलाम को पूरे तौर पर हम समझ सकें। तेरे खुदावंद खादम को तेरे पाक हाथों में देते हैं। ऐ खुदावंद तू उनको सर से लेके पांव तक छू ले खुदावंद, वो नहीं बल्कि उनमें से होकर तू बोल। और खुदावंद हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, हम खुदावंद तुझे सुनना चाहते हैं। और खुदावंद बाप हमारे दिल खुदावंद तेरी तरफ लगे और खुदावंद हम अपने खुदावंद दिलों को खुदावंद तेरे खुदावंद पाक हाथों में दे दे ताकि खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में ठहरे और हम 100 गुना फल लाएं, एक एक जिंदगी को बड़ी बरकत दे। सब कुछ मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सब खुश हैं? बात नहीं आई, खुश है? हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की इस जलाली इबादत में। और खुदावन यकीनन जितने बहन भाई आए हैं, बेटे बेटियां आए हैं, खुदा हम सबको बरकत देने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरेगी। और मेरे साथ आप लोग देखें हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25। हिब्रू अब्रानियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 10 बाब उसकी 25 आयत को हम सुनेंगे। यहाँ यूं लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बात ना आए जैसा बाद लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। क्या लिखा है? आज का हमारा मज़मून है यूनिटी के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से, जो कि हमारी ज़िंदगियों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी कलीसियों में दिन ब दिन ये बात जो है, यूनिटी जो है, नापैद होती जा रही है। और खुदावंद खुदा चाहता है कि आज इस कलाम को हम बड़ी तवज्जो के साथ और पूरे ध्यान के साथ इस कलाम को हम सुने, क्योंकि इत्तेहाद जो है हमारी कलीसियों से, हमारे ख़ानदानों से उठता चला जा रहा है। और इसलिए खुदावंद
ने ये बोझ मेरे दिल में डाला कि मैं आज का ये पैगाम आप लोगों के साथ शेयर करूं। आइए मैं अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आए खुदावंद हाजिर जमात को और जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं जहां जहां से, जिस जिस मुल्क से, आए खुदावंद खुदा टच देम राइट नाउ। तेरा जबरदस्त मसा उनको छुए और इस वक्त तेरी आए खुदावंद कलाम की बारिश कसरत के साथ हम पर नाज़िल हो, कसरत की बारिश हम पर नाज़िल हो और कलाम की कुदरत के वसीला से बीमार शिफा पाएं, बदरूएं भाग जाएं, अंधे देखें, कैंसर के मरीज शिफा पाएं। शुरू से लेके आखिर तक तेरा रोग और तेरा दबदबा छाया रहे। हाजिर जमात को और मुझे एक रूह में बांध रहे। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। खुदाम यीशु मसीह में मैं आप सबको वेलकम करता हूं और दुआ करता हूं कि आप लोग इस मसरूफियत के दौर में, इस एटमी दौर में हर आदमी इतना मसरूफ है कि उसके पास खुदा के पास आने के लिए वक्त नहीं है। सच्चाई तो इस बात में है कि हम खुदा की परस्तिश और उसकी इबादत बगैर किसी लालच के हम करें। लेकिन अफसोस की बात है कि इब्लीस ने हमें दुनिया में इस कदर उलझा कर रख दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ दुखों ही में खुदा को याद करते हैं, खुशियों में बहुत कम हम खुदा के पास आते हैं। क्या सही कहा जी, मैंने गलत कहा? हम दुनिया में इस कदर खो गए हैं, इब्लीस ने हमारे ज़हन को इस कदर उलझा दिया है कि जिस खुदा की हम पूजा करते हैं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी फायदे के, हम ये सोच कर ना आए कि हमें क्या मिलेगा, हम ये सोच के आए कि हमारे वसीला से दूसरों को क्या मिलेगा। हालेलुया। हम ये सोचकर इबादत में आए कि हम दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनेंगे। तो जब आप ये सोचकर आते हैं ना, फिर खुदा भी आपके लिए कुछ सोच रहा होता है। हालेलुया। खुदा क्या सोच रहा होता है? कैन आई हियर फ्रॉम यू? खुदा ये सोच रहा होता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा तो दूसरों के लिए फायदे के लिए सोच रहा है, तो फिर खुदा आपके लिए सोचना शुरू करता है। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया हालेलुया। और आप तवज्जो से कलाम को सुने। मैं खुदा का खादम होते हुए हाजिर जमात को और जो हमें अराउंड द ग्लोब सुन रहे हैं उन सब से हम कलाम हूं कि आप जिंदा कलाम को गौर से तवज्जो से सुने तो खुदा का कलाम आपकी बीमारियों को ख़त्म करेगा। डू यू बिलीव दैट? हालेलुया। कलाम में ये लिखा है वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर क्या करता है? हमें शिफा देता है। हमें क्या करता है? शिफा देता है। क्या कोई काम खुदा के लिए मुश्किल है? बोलिए। तो फिर आप क्यों नहीं खुशी से भर जाते? क्या आज मैं अपने कैंसर से शिफा पाके जाऊंगी, आज मैं अपनी आंखों की बीमारी से शिफा पा कर जाऊंगी, आज मैं अपने आर्थराइटिस से शिफा पाके जाऊंगी, आज मेरे मसले यहां हल होंगे। यकीन जाने जैसा आप सोच रहे हैं आपके लिए वैसा ही होगा। जैसा आप सोच रहे हैं आपके लिए वैसा ही होगा, क्योंकि एक किस्म की सोचें दूसरी किस्म की सोचों को अपनी तरफ क्या करती हैं? खींचती हैं। अगर एक आदमी कहता है मैं गरीब हूं, वो गरीब ही होता चला जाएगा। एक आदमी कहता है कि मैं कमजोर हूं, वो कमजोर ही होता चला जाएगा।
एक आदमी कहता है कि खुदा मेरी नहीं सुनता, मैं तो दुआ कर रहा हूँ, तो फिर वो वैसा ही होता चला जाता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ रूहानी रोटी को बांट रहा हूँ। अब ये ना सोचें कि आप कितने बीमार हैं, आप ये सोचें कि यीशु मेरे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। आप ये सोचें कि मैं यीशु के पास आई हूँ, आप ये सोचें कि मैं यीशु के पास आया हूँ। नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम, गॉड इज ग्रेट। हालेलुया। उसके कलाम में पावर है, उसके कलाम में कुदरत है। और जो गौर से सुन रहे हैं, आपकी बदरूहें भाग जाएंगी। आपके अंदर लश्कर हो या कुछ भी हो, बीमारियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, माली मुश्किलात हैं, He will give you financial breakthrough this evening. Hallelujah. Do you believe that? Hallelujah. He will give you breakthrough in your health issues. वो आपके जितने हेल्थ इश्यूज हैं उनमें आपको ब्रेक थ्रू देगा। बट टू whom, किनको? जो ईमान रखते हैं, जो ईमान रखते हैं कि आज खुदा मुझे छू रहा, मुझे शिफा दे रहा है। और जब हम ईमान रखते हैं तो खुदा हमें वैसा ही जो हम सोच रहे होते हैं वैसा ही हमारे लिए हो जाता है। तो आप ये महसूस करें कि आपकी जो बीमारी है, शायद डॉक्टर उसको शिफा नहीं दे सकते, या डॉक्टरों ने कह दिया कि आपकी बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। ये एक सच्चाई तो हो सकती है, लेकिन मुकम्मल सच्चाई किसके पास है? यीशु के पास। वो आपको शिफा देगा। क्या आप सब तवज्जो से कलाम सुन रहे हैं? हालेलुया। जब मैं कहता हूं तो फिर मेरी बात का आप जवाब दिया करें। अक्सर मैं एक फिक्रा कहता हूं कि आई एम नॉट प्रीचिंग इन गोरा कब्रिस्तान। व्हाई आई से दैट? मैं क्यों ये कहता हूं कि जो कब्रिस्तान में मुर्दे वो नहीं सुनते, लेकिन हम जो बैठे हुए हम जिंदा हैं, और जो जिंदा हैं फिर उनकी बोली से, उनके एक्शन से मालूम होना चाहिए कि वी आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की हजूरी में हम क्या हैं? मौजूद हैं। तो आज खुदा आपको आपके दुखों से रिहाई देगा। आप जो मसला लेके आए हैं वो मसला हल होगा। आप ईमान लेके, जब मैं कह रहा हूं तो आमीन बोले कि मैं ये जो काम किया है, जो बोली की बात, ये मेरे लिए है और मैंने शिफा पाली है। हालेलुया, प्रेज जीसस। और आज का हमारा मज़मून क्या है? कैन आई हियर फ्रॉम यू यूनिटी, इत्तेहाद। लिखा कि इकट्ठे होने से बाज ना आओ। Do not give up the habit to get together in the name of Jesus Christ. खुदाम यीशु मसीह के नाम में जमा होने से बाज ना आओ। इसका मतलब है कि कोई चीज है जो हमें रोकती है। ठीक है ना जी? कितने लोग हैं जो इबादत में आना चाहते हैं लेकिन फ्राइडे को नहीं आ पाते। तो यही तो बात मैं कह रहा हूं। अभी आज इस फ्राइडे में आप मौजूद, अगले फ्राइडे आस्तान आपका रास्ता रुकेगा। या कितने लोग हैं जो शिफा पा जाते अगर वो नहीं आते। ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिरेकल्स लोगों की जिंदगी में हुए, जब काम हो जाता वो आते नहीं हैं। या जिनको शिफा नहीं मिलती और खुदा इंतजार करता कि खुदा आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करे, तो हम जो है सब्र नहीं करते और आना बंद कर देते हैं। और हम कहते हैं 2 फ्राइडे से 3 फ्राइडे से गए हैं, हमारा मसला नहीं हल हुआ। हम ये नहीं सोचते कि अगर खुदा की इसमें प्लानिंग है, शिफा नहीं मिली, तो खुदा हमें चाहता कि हम ईमान में क्या हो जाएं और ज्यादा मजबूत हो जाएं। खुदा आपको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना चाहता है। डू नॉट गिव द हैबिट टू स्टॉप इन कमिंग इन जीसस ने। खुदावन के कदमों में आने के लिए
दुनिया की कोई ताकत हमें रोके ना। इब्लीस हमें रोकता है, दुनिया हमें रोकती है, बहुत सारे लोग हमें रोकते हैं। और खुदावंद चाहता है कि हम किसी की बात की परवाह ना करते हुए ठीक 7 बजे इबादत में आए। हमारी इबादत का टाइम क्या है? 7 बजे। ठीक 7 बजे यीशु के कदमों में आए। हालेलुया। यकीन जाने खुदा की हजूरी यहां ठहरी हुई है, खुदा का मसा आप लोगों को छू रहा है। समथिंग हैपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन योर बॉडी, कुछ ना कुछ आपके जिस्म में हो रहा है। तो लिहाजा आज फैसला करें, कहे खुदामद खुदा तू मुझे हिम्मत और ताकत और कुव्वत दे कि मैं हर फ्राइडे टाइम पर 7 बजे आऊं, क्योंकि मेरे काम मेरे रास्ते में रुकावट बन जाती है, मेरी सुस्ती मेरे रास्ते में रुकावट बन जाती है। लोग हमें मना करते हैं, इब्लीस हमारे रास्ते में रुकावट बनता है। आप जानते हैं कि हाउ मेनी हिंड्रेंस इन द वे ऑफ ज़क्कियस। ज़क्कई के रास्ते में कितनी रुकावटें थी? देयर वर 4 बैरियर्स इन द वे ऑफ ज़क्कियस। ज़क्कई के रास्ते में 4 रुकावटें थी। क्या कोई रुकावट रही? नो, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। तो आज हम फैसला करें कि खुदावंद तू हमें फजल दे कि हम तेरे कदमों में आए। और आज का मजमून क्या है? यूनिटी। मैं पूछ रहा हूं लेकिन आप लोग खामोश हैं, आप तवज्जो से खुदा के कलाम को सुने। जब हम घर से निकलते हैं तो शायद हम मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से हमारा ताल्लुक है। कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कैथोलिक है, कोई यूपी चर्च का है और कोई बैप्टिस्ट चर्च का है, कोई पेंटिकॉस्टल है। ऐसा ही है ना? तो जब हम संडे के संडे इबादत के लिए जाते हैं तो हम कहां जाते हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, मेरी आवाज नहीं आ रही। खुदा के घर जाते हैं। खुदा ये हम आए हैं, तो जब हम जाते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको? चर्च। हम कहां जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। और फिर एक और लफ्ज हम कहते हैं, हम कहां जा रहे हैं? गिरजा घर। बोलते हैं ना? गिरजा घर का मतलब क्या है? 2 लफ्जों से बना है। गिर यानी गिर जाना, गिर जा, उसके से लफ्ज क्या बन गया? गिरजा। क्या खुदा के कदमों में क्या हो जाए? गिर जाए। हम गिरना पसंद नहीं करते, हम झुकना पसंद नहीं करते, हम घटना पसंद नहीं करते, हम अपनी अना को खत्म करना नहीं चाहते। तो फिर हमें कैसे बरकत मिलेगी? कैसे हमें हीलिंग मिलेगी? तो खुदावंद खुदा चाहता है कि यकीन जाने खुदा का रूह आप लोगों को छू रहा है, खुदा आप लोगों को शफा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये कहते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी दुरुस्त नहीं है। हम चर्च नहीं जा रहे। चर्च जो है वो बिल्डिंग में जा रहा है। ये एक बिल्डिंग है, ये चर्च नहीं है। चर्च कौन है? मैं और आप। वी आर चर्च। कैसे पता चलता है? इज देयर एनी रेफरेंस इन बाइबल विच स्पोक टू दिस आइडिया? This is a building, this is not church. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 क्या लिखा है? Do you not know? क्या आप नहीं जानते कि तुम खुदा का क्या हो? मक़दस। You are the temple of the Lord Jesus. तुम खुदा की क्या हो? हैकल हो। तुम खुदा की हैकल हो। तो चर्च जो है वो चर्च नहीं जाता, वो कहां जाता है? बिल्डिंग में जाता है। खुदा हाथ के बनाए वो मंदिरों में नहीं रहता। इमाल चैप्टर 17
खुदा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, खुदा इस हैकल में रहता है। यू आर द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड जीसस। अपने दिल पे हाथ रखे और बोले, आई एम द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड जीसस। जोर से आवाज नहीं आई, जोर से बोले, आई एम द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड जीसस। मैं खुदा की हैकल हूं। उर्दू में बोले, मैं खुदा की हैकल हूं, खुदा मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। खुदा मेरे अंदर रहता है, खुदा मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। मैं कैसे बीमार हो सकती हूं, मैं कैसे बीमार हो सकता हूं जबकि यीशु मेरे अंदर रहता है। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। आई एम द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड जीसस। मैं खुदा की हैकल हूं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। खुदाम ने पतरस से कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी क्या बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च। बिल्डिंग वहां लफ्ज जो है नहीं इस्तेमाल किया गया, वहां लफ्ज क्या है, अपनी इंग्लिश बाइबल में देखें। उर्दू बाइबल में क्या है कि मैं इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्थर कौन है? खुदा यीशु मसीह है। 1 Corinthians चैप्टर 13 वर्स 4। उन सब लोगों ने उस रूहानी चट्टान से क्या किया? पानी पिया। और लिखा है कि इस पर आलमे रवा के दरवाजे गालिब आएंगे। किस पर भाई बोलिए? कलीसिया पर। एंड द डोर ऑफ हेल विल नॉट ओवरकम। किस पर भाई बोलिए? चर्च पर। आप लोग बोल नहीं रहे, मैं चाहता हूं कि बोलें। आप यहां जिंदा बैठे हुए हैं। और चर्च कौन है? हालेलुया। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि एक्टिव हो जाए, कैसे बंधे हुए हैं, आजाद हो जाए। और हाँ, अब यहां पर बात मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं कि चर्च कौन है भाई? हम हैं ये बिल्डिंग चर्च। ये तो जो बना हुआ है ईंटों का, तो हम चर्च हैं। और चर्च के बारे में क्या वादा मैंने बताया है कि उस पर आलमे रवा के दरवाजे गालिब बनाएंगे। किस पर बोलिए? जोर से। चर्च पर। चर्च कौन है बोले? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम चर्च हैं तो इब्लीस की सारी चालें जो हैं हम पर कोई गालिब ना आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर चर्च आज क्यों बीमार है? सोचने की बात है या नहीं? Why church is sick? Why the body of Christ is sick? ये बड़ी सोचने की बात है। हालेलुया। काश के आज का कलाम हमारे जीवन में ऐसा कुछ कर दिखाए कि हम कलाम की कुदरत से जलने लगें और हम वाकया ही बदल जाएं। रियल कन्वर्शन आज शाम हो जाए। हालेलुया। खुदावंद खुदा ये चाहता है कि चर्च जो है वो चर्च नहीं जाता, बल्कि चर्च जो है वो खुदा के घर में या बिल्डिंग में जाता है। और जब हम खुदा का बदन हैं, हैकल हैं, तो हम पर इब्लीस का कोई वार नहीं चल सकता। ट्रू? अगर सच है तो जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। और मेरा ईमान है कि आज जितने आप बीमार आए हैं, आप ऐसे नहीं जाएंगे। डू यू बिलीव दैट? कि आपका ये ईमान है? नो मैटर व्हाट सिकनेस एंड व्हाट प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम, क्योंकि हम खुदा का जिंदा कलाम सुन रहे हैं। हालेलुया। हम खुदा के पास आए हैं, जिंदा खुदा के पास आए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चर्च? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलीसिया? कलीसिया का मतलब है, चर्च का मतलब है सेपरेटेड पीपल।
लग किए हुए लोग, बाहर बुलाए हुए लोग, तो अगर तो हम वाकया ही कलीसिया बन गए हैं, वाकया ही चर्च बन गए हैं। बाज़ दफ़ा हम गलत फहमी में रहते हैं कि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी खुदा के बदन का हिस्सा बन गया, चर्च बन गया, लेकिन चर्च बने नहीं है। हम नॉमिनेट क्रिश्चियन कह सकते हैं। हमारी जिंदगी में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। तो मैं आज सिर्फ आपकी तवज्जो खींचना चाहता हूं कि खुदामंद खुदा ये चाहता है कि इकट्ठे होने से बाज ना आओ। डू नॉट गिव अप द हैबिट, गेट टुगेदर। आप ये सोचें कि जो पिछले फ्राइडे आए थे वो क्यों नहीं आए? कोई ना कोई तो चीज ने उनको रोक लिया ना। यही हम मैसेज दे रहे हैं और हम सीख रहे हैं कि हम इकट्ठे होने से बाज ना आए, जैसा कि बाज लोगों का दस्तूर है। और जूं जूं उस वक्त को नजदीक होते हुए देखते हो, क्या लिखा जी आगे? क्योंकि आपकी बाइबल होती तो आप फौरन पढ़ लेते। उसी कदर क्या किया करो? ज्यादा किया करो। उसी कदर ज्यादा किया करो। अब सवाल ये, इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। गर्ल्स सोसाइटी जब हो तो कितने लोग वहां चले जाते हैं, लेकिन खुदा के घर में आने के लिए वक्त नहीं है। ठीक कहा या नहीं क्या मैंने? अगर कहीं गलत काम या गलत सोसाइटी हो तो आप क्लबों में चले जाएं, नाइट क्लबों में चले जाएं, जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि गुनाह बड़ा मजेदार लगता ना। और यीशु के लिए हमारे पास वक्त नहीं। जब दरवाजा बंद हो जाएगा हम ना करेंगे खुदा दरवाजा खोल दे। खुदा कहेगा मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है, तुमने बहुत ऐश कर ली है। तो खुदामंद खुदा आज ये चाहता है कि मैं और आप इस कलाम पर गौर करें। इकट्ठे होने से बाज ना आओ, और जूं जूं उस वक्त को करीब होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। तो कौन से वक्त को करीब होते हुए देखते हो? इसका मतलब क्या है? द टाइम ऑफ जीसस। जब दुनिया के हालात हमें बता रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और आप जानते हैं कि कौम बनी इस्राएल का कैपिटल जो है वो यरूशलेम बन चुका है, अब बहुत जल्द हैकल बनने वाली है। ये सारे हालात हमें बता रहे हैं कि होश में आ जाओ, आए मेरे बेटा, आए मेरी बेटी, होश में आ जाओ। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। तुम कब तक सोते रहोगे? तुम कब गफलत से जागोगे? हालेलुया, प्रेज जीसस। दुनिया के हालात और वाक़यात हमें बताते हैं कि हम इकट्ठे होने से बाज ना आए। इब्तिदाई कलीसिया उस वक्त चर्च बिल्डिंगें नहीं बनी थी, लोग घरों में जमा होते थे। हम भी बहुत अरसा घर में इबादत करते रहे। जो पुराने लोग हैं जानते हैं, वहां पर कहते हैं मजार के सामने। उसके बाद हम YWCA में और 74 गार्डन चर्च में, उस बिल्डिंग में हम कलीसिया में इबादत करते रहे। और फिर हम खुदा ने हमें यह मौका दिया कि हम साल्वेशन आर्मी इस चर्च में, इस घर में आएं और इबादत करें। असल में जब हम कहते हैं कि जब साल्वेशन आर्मी चर्च है, इसको मैंने अभी कहा कि हम ये चर्च नहीं है, फिर हम कहते हैं कि हम साल्वेशन आर्मी चर्च जा रहे हैं, तो क्या ये इसमें मेरे पॉइंट में कंट्राडिक्शन या मतलब वो इख्तलाफ नहीं है, मुतजाद बात नहीं मैं कर रहा। शायद आप सोच रहे हों कि ये कंट्राडिक्टरी बात है, लेकिन अब मैं साबित करने लगा हूं। जब हम ये कह रहे थे कि हम साल्वेशन आर्मी चर्च जा रहे हैं या हम जो है फातिमा पैरिश जा रहे हैं, तो एक्चुअली चर्च जो है जब उस बिल्डिंग में जाता है तो वो चर्च बन जाता है। हालेलुया, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अगर आप मैदान में जमा हो जाएं
4 आदमी वहां पर इबादत करे, वो चर्च बन जाएगा। एम आई राइट? हालेलुया। जहां हम जमा होते हैं, जहां चर्च जमा होता है, जहां कलीसिया जमा होती है, वहां चर्च बन जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाहो बरे की चरवाहे रात के पहरों में आप अपनी भेड़ों की क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे, जाग रहे थे, और खुदा का फरिश्ता उनके दरमियान आ गया, क्योंकि चर्च वहां लगा हुआ था, कि वो चर्च बन गया। हालेलुया, प्रेज जीसस। और खुदामंद खुदा आज ये कहता है, whoever will come to me, I will not rebuke him। जो कोई मेरे पास आएगा, whoever, all the nation, all the tribes, those who are residing in this planet, in this universe, ऑन अर्थ प्लैनेट, जितनी कौमियत के लोग रहते हैं, ये कलाम आपके लिए और तमाम दुनिया के लिए है। क्या मैंने कहा अभी? जो कोई, नो मैटर व्हाट डिनोमिनेशन यू बिलोंग टू, नो मैटर व्हाट रिलीजन यू बिलोंग टू। आप किसके पास हैं? जोर से बोलिए, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। यीशु के पास। जोरदार तालियां। हालेलुया। जो यीशु के पास आता है, वो खाली हाथ नहीं जाता। खुदावंद उसकी मुरादें क्या करता है? पूरी करता है। तू इस्राएल के खुदा के पास आई है, वो तेरी दिल की मुरादें पूरा करेगा। कैसे कहा गया? एली ने कहा हन्ना से, 1 सैमुएल चैप्टर 1 फर्स्ट 19 वर्सेस को आप घर जाके पढ़ें। यू हैव कम टू दी गॉड ऑफ इज़राइल एंड यू विल नॉट गो विदाउट गेटिंग योर डिजायर। जिस मकसद के लिए तू आई है, उसको पूरा करेगा। तो आप बोले, मैं जिस मकसद के लिए आया हूं, जिस मकसद के लिए आई हूं, खुदाम तो उसको पूरा करेगा। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। बोले, कहे खुदावन, मैं जिस मकसद के लिए आई हूं, तू उस मकसद को पूरा करेगा। जिस मकसद के लिए मैं आया हूं, तो उसको पूरा करेगा। क्योंकि तू सिर्फ हन्ना का खुदा नहीं है, तू मेरा भी खुदा है। तूने मेरी खातिर भी सलीब पर जान दी है। हालेलुया, प्रेज जीसस। Whoever will come to me, I will not rebuke him। आज ये बात पल्ले बांध लें कि मैं आज यहां से नया जीवन पा के जाऊंगी, नई रोया, नई विजन लेके जाऊंगी। मैं अपनी ब्लेसिंग का प्रचार करूंगी पूरा हफ्ता, कि मैं साल्वेशन आर्मी चर्च में गई, वहां का कलाम सुना और मेरा दिल बदल गया। ऐसे ही जो यीशु से एक बार मिल लेता है, फिर वो सुकून से नहीं बैठता। मैं आप लोगों को उठाकर गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 में लेके जा रहा हूं, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 4 बाब में लेके जा रहा हूं। वहां एक खतून की जिंदगी बदल गई। हु वाज शी वाज स्मार्टन वुमन, सामरी औरत थी। काय के लिए आई थी? पानी भरने के लिए आई। और क्या लेके गई? जिंदगी का पानी। जोरदार तालियां खुदा के लिए। हालेलुया। आप खुदामंद के पास आए हैं। खुदामंद कह रहा है, जो जिस मकसद के लिए तू आई है, तू आया, वो भी पूरा करूंगा, और साथ तुझे आज नया जीवन दूंगा। हालेलुया, प्रेज जीसस। और मेरा ईमान, अगर आप तवज्जो से कलाम को सुन रहे हैं, तो खुदा आपको शिफा दे रहा है, क्योंकि ये खुदा का वादा पूरी बाइबल भरी पड़ी है। कोई एक हवाला बता दें कि जहां कोई यीशु के पास गया हो, खाली हाथ आया हो, तो क्या खुदा बदल गया है? जरा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहें, मेडिटेट करें व्हाट आई एम प्रीचिंग। थिंक अबाउट व्हाट गॉड इज प्रीचिंग और शेयरिंग विद अस।
खुदा बदल नहीं गया, क्योंकि लिखा है वो आज कल बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वेयर इट इज रिटन, हिब्रू 13:8, ही इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। और वो आज भी वैसा ही है। हालेलुया, प्रेज जीसस। मैं चाहता हूं कि आप बोले कि यीशु आज और कल बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। बोले यीशु आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वो कल भी मौजे करता था और आज भी मौजे करेगा। मैं आज यहां से शिफा पा के जाऊंगी, आज मैं यहां से शिफा पा के जाऊंगा। आज खुदा का कलाम मेरी जिंदगी में हल चला रहा है। आज खुदा का कलाम मुझे बदल रहा है। वो मेरे पहनावे को बदल रहा है, मेरी सोचों को बदल रहा है, मेरे ख्यालों को बदल रहा है। मेरी बीमारियां खत्म हो रही हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस। जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। अगर जहन्नम में से कोई उठकर ये कहे कि मैं यीशु के पास गया और यीशु ने मुझे शिफा नहीं दी, तो आपका क्या ख्याल है? ये वर्ष उन पर मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि यीशु ने मुर्दों में भी जाके मनादी की थी। और खुदामंद खुदा चाहता है, मैं ज्यादा मैसेज को लंबा नहीं करना चाहता। क्या सुना हमने? इकट्ठे होने से बाज ना आओ। अगले फ्राइडे इब्लीस शायद हमें रोकने की कोशिश करे, तो ये इस कलाम को याद करना कि खुदा ने हमें पहले से बताया है कि इब्लीस हमारे रास्ते में रुकावटें डालता है। सुस्ती और काहली हमारे रास्ते में रुकावट बन जाती है, और बहुत सारी परेशानियां हमारे रास्ते में रुकावट बन जाती है। जब आपने सच्चा फैसला किया है तो दुनिया की कोई ताकत आपके रास्ते में हायल नहीं हो सकती। इकट्ठे होने से बात ना हो। जूं जूं उस वक्त को नजदीक होते हुए देखते हो, उसी कदर ज्यादा किया करो। तो ये पैगाम हम सब के लिए है, जो सुन रहे हैं उनके लिए भी है। और हम कोशिश करें कि इस कलाम को मल्टीप्लाई करें। जो ब्लेसिंग आपने पाई है उससे शेयर करें। जैसे सामरी औरत ने लोगों के साथ शेयर की, तो कितने लोगों को वो लेके आई थी यीशु के पास? पूरे शहर को, सामरिया शहर को। तो हम क्या एक एक दो दो को भी साथ नहीं ला सकते? जब हम मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर खुदा हमें मल्टीप्लाई करता है, हमारे पैसे में हमें मल्टीप्लाई करता है, हमारी शिफा, बीमारियों से हमें शिफा देता है, आसमान खुल जाता है, बीमारियां भाग जाती हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज हम अपने सरों को झुकाएं और कुछ वक्त दुआ में गुजारें। सब खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें। कहे खुदा, मैं आज तेरे पास आई हूं, तूने आज मुझे खूबसूरत पैगाम दिया है, तो मुझे इस पर अमल करने का फजल दे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की दुआ मेरे कानों तक पहुंचे और अपनी बीमारी को खुदा के सामने रखें। कहे खुदा, ये मेरी तकलीफ है, ये बीमारी है, तो मुझे इससे शिफा दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, टच होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। दुआया रूह में खोजें। मैं इस मसा में देख रहा हूं कि बदरुएं भाग रही हैं, आप शिफा पा रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं और आप नई जिंदगी पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं खुदा की कुदरत कसरत के साथ आपके जीवन में काम कर रही है। और खुदावन कह रहा है, मेरी बेटी आए मेरे बेटा, अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दे। अपने हाथों का आसमान की तरफ उठाएं
और लहलहाएं जैसे आवाज से पत्ते हिलते हैं। हमें परस्तिश का पता ही नहीं है कि परस्तिश क्या होती है। अपने हाथों को सब उठाएं, शायद हम देख रहे एक दूसरे की तरफ, हम इधर उधर ना देखें, अपने हाथों को उठाएं। आप देखते हैं हालेलुया कि बहुत सारी इबादत में लोग आराम से नहीं बैठते, वो झूमते नाचते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज अनॉइंटिंग। हालेलुया। खुदा के मसा में खो जाएं। डू नॉट बी प्रॉब्लम कॉन्शियस, डू नॉट बी प्रॉब्लम कॉन्शियस बट जीसस कॉन्शियस। अपने बोझ खुदा पे डाल दो और शुक्र कर जीसस आई एम हील्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुबाइया रूम में खो जाएं। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। Touch Holy Spirit. हालेलुया हालेलुया। आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें नाचे। हालेलुया। जब हुए काम, यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। यीशु का खून बहा सबके लिए, यीशु के लहू जब हमारे हुए भाग लिए बंधन टूट रहे। हालेलुया। यीशु का खून बहा सबके लिए, जीवन की क्षमा चली सबके लिए, पापी के पाप लिए उसने उठा, रोगी के रोग लिए उसने उठा। कुछ गिरते हैं, कुछ गिरते हैं, दीप जलते हैं, घटाघट पी जा यीशु का जान। बदुएं भाग रही है, बदुएं भाग रही है, गोस्पिरिट भाग रही है। हालेलुया। कैसे अजब हुए काम, यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। खाली न जाए हमें आज की शाम, यीशु मसीह से पाए पूरा राम। ओ खाली न जाए हमें आज की शाम, यीशु मसीह से पाए पूरा राम। वही खुदावंद है, वही खुदा, भाइयों सुनो जरा मन का पैगाम। के गाते हैं, मैंने पीते हैं, होंगे गाते हैं, मैंने पीते हैं, होंगे पूरा इनाम, यीशु मसीह के नाम
मसीह के नाम से कैसे अजब होएगा। खाली ना जाए हमें आज की शाम, यीशु मसीह से पाए पूरा राज। खाली ना जाए हमें आज की शाम, यीशु मसीह से पाए पूरा राज। वो ही खुदाबंद है, वो ही खुदा। भाइयों सुनो जरा मन का पैगाम। हालेलुया। गूंगे गाते हैं, व्यर्थ पीते हैं, मुक्ति मिले हैं इनाम। अपने नाम को जलाल दे, कोई खाली हाथ ना जाए। अपने बुजुर्ग के नाम को जलाल देने के लिए अपने लोगों को शफा दे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुएगा। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुएगा। अग्नि में, 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 अग्नि, 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 तुमकी अग्नि में, अग्नि, 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 तुमकी अग्नि में, तेज अग्नि में, तेज अग्नि में, तेज अग्नि में, ज्योति अग्नि में। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, आप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, आप सभी जल जाए। हालेलुया। सोना जैसे मट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए। सोना जैसे मट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। वो ही अग्नि में, फिर से वो अग्नि में, वो फिर से वो अग्नि में, फिर से वो अग्नि में। प्रेज़ गॉड। अग्नि, 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 झूठी अग्नि में, अग्नि,
प्रेज गॉड। जाओ भले की जमात खड़ी रहे, इस भाई को आगे ले आए। क्या नाम बताया था आप लोगों ने इसका? ऑस्टिन को आगे लेके आए। हम इसके लिए प्रेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। सब जमात इसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाएगी। हालेलुया, प्रेज जीसस। आए खुदावंद खुदा, तूने ईमानदारों को इख्तियार दिया है। वट एवर प्रॉब्लम ऑस्टन इज सफरिंग फ्रॉम, जो भी बीमारी उसके जिस्म में है, उसकी टांगों में जान आ जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाहो बरे की, तेरे यीशु नाम से ऑस्टन शिफा पाए, तेरे यीशु नाम से ऑस्टन शिफा पाए। हालेलुया, प्रेज जीसस। एकदम तेरे यीशु नाम से थोड़ा ऊपर सर करें। हालेलुया, तेरे नाम से ऑस्टन शिफा पाए। आए खुदावंद, तेरे नाम से मैं ऑस्टन को शिफा देता हूं। यू स्पिरिट ऑफ सैटन, यू स्पिरिट ऑफ सैटन, यू स्पिरिट ऑफ सैटन, आई रिब्यूक एंड कमांड यू इन माइटी नेम ऑफ जीसस, कम आउट ऑफ दिस बॉडी राइट नाउ, come out of this body right now. You spirit of Satan, you spirit of Satan, I rebuke and command you in mighty name of Jesus. Hallelujah. इस साइड पर Hallelujah. You spirit of Satan, you spirit of Satan, you spirit of Satan, you spirit of Satan. Hallelujah. You spirit of Satan, you spirit of Satan, you spirit of Satan, listen to me carefully, listen to me carefully. I rebuke and command in mighty name of Jesus, leave this body right now, leave this body right now, leave this body right now, leave this body right now. यीशु नाम से शैतानी कूदे भागे। तेरे सामने जो तेरे घर में आता खाली हाथ नहीं जाता। हमने ऑस्टन को तेरे नाम से ब्लेस किया है। आज तमाम अबलीसी कूदो तुम्हें यीशु नाम से डांटते और हुक्म देते हैं, इस बदन को छोड़ दो, 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 इस बदन को छोड़ दो। इसकी जिस्म में आग आए, आग आए। इसकी जुबान में आग मांगते हैं, इसकी जुबान में आग मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, लगा बड़ा बड़ा इला जोरा बड़ा 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 इला जोरा बड़ा ला 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 ला। हालेलुया, ओ लबर्स की जुबान में आग लगे। हालेलुया, इसके मुंह में तेरी आग डालते हैं, इसके मुंह में तेरी आग डालते हैं। हालेलुया, आए खुदा के मुंह में तेरी आग डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे कलाम की कुदरत से ऑस्टन आज शिफा पाए, ऑस्टन शिफा पाए, ऑस्टन यीशु नाम से शिफा पाए। अबलीसी कूफ तो तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। मैं तुम्हें यीशु नाम से डांटता और हुक्म देता हूं, तुम्हें यीशु नाम से डांटता और हुक्म देता हूं। तमाम अबलीसी कूफो, मैं तुम्हें यीशु नाम से डांटता हूं। हालेलुया, हालेलुया। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच 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 होली स्पिरिट। इसको आग लगे, इसको आग लगे। हालेलुया, इसको आग लगे। फायर, 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 फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर। इसके मुंह में आग लगे, इसके मुंह में आग लगे। अबलीस का जोर टूट जाए, अबलीस का जोर यीशु नाम से टूट जाए। अबलीस का जोर यीशु नाम से आज टूटे। आए खुदा तेरे नाम से अबलीस का जोर टूट जाए, अबलीस का जोर यीशु नाम से टूट जाए। हालेलुया, हालेलुया,
इब्लीस का जोर यीशु नाम से टूट जाए। हालेलुया। इब्लीस का जोर, फायर 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 ऑफ होली स्पिरिट, फायर ऑफ होली स्पिरिट, ब्लड ऑफ लैम। हम तेरे लहू को मांगते हैं। हालेलुया। यीशु का लहू मांगे, लहू का गीत गाएं। हालेलुया। फायर ऑफ लहू, फायर ऑफ फायर, ब्लड 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 ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ लैम, ब्लड ऑफ लैम, ब्लड ऑफ लैम। इब्लीस का जोर यीशु नाम से टूट जाए। इब्लीस का जोर यीशु नाम से टूट जाए। इब्लीस का जोर यीशु नाम से टूट जाए। इब्लीस का जोर, आग आग, फायर 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 फायर, हाथ ही लगा, फायर 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 ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया हालेलुया। इसको खड़ा करके लाओ। हालेलुया। लाली इधर लाओ, सामने लाओ। हालेलुया। फायर फायर, आगे लाएं, आगे लाएं, आगे लाएं। हालेलुया। आजा पकड़ो, फायर 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 फायर, आजा पकड़ो, आजा ब्लड ऑफ लैम, ब्लड ऑफ लैम, ब्लड ऑफ लैम, आजा ब्लड ऑफ लैम, ब्लड ऑफ लैम। तेरे लहू को छिड़कते हैं, आजा तेरे लहू को छिड़कते हैं, तेरे लहू को मानते हैं, तेरे लहू को मानते हैं। पावर पावर पावर, फायर फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली स्पिरिट। जो कोई मेरे पास आएगा वो खाली हाथ ना जाएगा। अपने कलाम को पूरा कर, अपने कलाम को पूरा कर, अपने कलाम को पूरा कर, अपने कलाम को पूरा कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फायर 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 फायर, मेरे दिल दे अंदर आके सारे रोग मिटाए, मेरे दिल दे अंदर आके सारे रोग मिटाए। यीशु दी सूरत विच अपना जलवा यीशु दी सूरत विच आके अपना जलवा बता दे। जदों देखा सोना मुख लगे अखियां दे मुख, जदों देखा सोना मुख लगे अखियां दे मुख। ऐ पाक रूह तैनू पावर दी सब नू है आरज़ू। ऐ पाक रूह right now, पावर दी सब नू leave है that body right now, आरज़ू। leave that body right now, leave that body right now, leave that body right now, leave, leave, you are healed, husband, you are healed, you are healed, you are healed, well, I am healed, I am healed, well, I am healed, I am healed. बोले बोले Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
I am released. I am released. I am healed. Hallelujah. Hallelujah. दुआ करें. I'm healed in your Jesus. I am healed. अपने हाथ को उठाएं. I am healed. Hallelujah. जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. आए खुदा पानी को ब्लेस कर. ये पानी पानी ना रहे. ये पानी तेरे खून में बदल जाए. जब ऑस्टिन पिए तो उसकी वीकनेस जाती रहे, कमजोरी जाती रहे और वो शफा पाके तेरा वेल्थलेस बन जाए. आमीन आमीन. ऑस्टिन थोड़ा सा पानी पियो ताकि आपको पावर आए. हालेलुया. प्रेज जीसस. हालेलुया हालेलुया. तेरे ऑयल को ब्लेस कर. ये ऑयल ना रहे, तेरे लहू में बदल जाए, शफाइयत तस्वीर में बदल जाए. आमीन 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 आमीन. हालेलुया. अब यहाँ बैठे रहे ऑस्टिन. हालेलुया. बहनें पहले मसा के लिए आगे आएंगी, भाई अब बाद में आएंगे और अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के जलाल के लिए पेश कर सकते हैं. हालेलुया हालेलुया. भाई ऑस्टिन, आप मेरी तरफ देखिए. आप कब से बीमार थे? 1 महीने. जोर से बोले. 1 महीने. ये शैतानी कुव्वत ने आपको कब से झगड़ा हुआ था? 1 महीने से. सिंस 1 मंथ 2 मंथ 2 माह से वो इब्लीस ने उसको जकड़ रखा था. आपको किसने शफा दी है? खुदावंद यीशु मसीह. खुदावंद यीशु शफा दी है. मेरे खुदावंद यीशु शफा दी है. हालेलुया हालेलुया. अब बोले यीशु मैं तेरा हूँ. यीशु मैं तेरा हूँ. हालेलुया. और तेरा रहूंगा. तेरा ही रहूंगा. आमीन आमीन आमीन. हालेलुया. प्रेज जीसस. हालेलुया. पहले मसा किया जाएगा. हम दुआया में हल्का हल्का गीत गाएं और अपनी शुक्रगुजारी के लिए हम पेश कर सकते हैं. जो भी खुदा आपके दिल में डाले. हालेलुया. जब हमारी खिदमत बहुत बढ़ रही है. हालेलुया. उसके मुताबिक हम खुदा का शुक्र सोता है, सोता है ऐसा
मैं सूरज की गर्मी सताती नहीं, रात को चांदनी भी जलाती नहीं, रात को चांदनी भी जलाती नहीं। मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है
जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें सिफारिश से न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल बेशक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की पाक तुम्हारे साथ, तमाम बच्चों के साथ, हमारे खानदानों के साथ, आस्टन के साथ, उसकी फैमिली के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।